Hey guys, welcome to this channel. In this video we will discuss our topic what is solution, है ना। और solution से पहले अपन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, ये क्वेश्चंस जो हैं आप ही को करने थे। एंड देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। जैसे लेमनेड देखते हैं आप, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। तो ये सब जो हैं ये सॉल्यूशंस ही होते हैं जो आप देखते हैं। लेमन सोडा हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सब सॉल्यूशंस ही हैं। पानी ले लीजिए, पानी में शक्कर घोल दीजिए या नमक घोल दीजिए, वो भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल जनरल मैंने बता दिया। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व्ड इन इट। तो सॉल्यूशन से अपन ये समझते हैं कि सॉल्यूशन जब आप बात करते हो तो दिमाग में यही आता है कि एक ऐसी चीज़, ऐसे एक ऐसा लिक्विड जिसमें या तो सॉलिड घुला हो या लिक्विड में लिक्विड ही घुला हो या फिर लिक्विड में गैस घुली हो, तो वो जो है आपका जो है सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो वो बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस एलॉय एंड गैसियस सॉल्यूशंस एयर, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो सॉल्यूशंस लिक्विड लिक्विड के भी हो सकते हैं एंड सॉलिड सॉलिड के भी हो सकते हैं, गैस गैस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सॉलिड सॉलिड के ले लेंगे, सॉलिड में सॉलिड ही मिला हुआ है तो वो एलॉय हो जाते हैं। और गैस में गैस ही मिली हुई है तो वो एयर हो जाती है ना। कंपोजिशन ऑफ एयर आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, बहुत सारी मिलके जो है आपकी एयर बनाती हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो है आपकी होमोजेनिटी होती है, तभी तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। पार्टिकल जो है आपके घुलते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, बराबर बढ़िया, है ना, दिखते नहीं है। फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। अब जैसे लेमनेड जो है आपने बनाया, लेमन का जो भी है, ठीक है, जूस बनाया, उसका टेस्ट जो है आप किसी को देंगे, सर्व करेंगे। आपने सपोज़ 1 लीटर जो है लेमनेड बनाया, आपने 250 ml जो है 4 ग्लास जो हैं दिए किसी को, 4 लोगों को, तो उनका टेस्ट सभी को एक जैसा आएगा, ठीक है ना, अलग अलग नहीं आएगा। तो यही होमोजीनिटी होती है, ओके। समांगिकता जिसे बोलते हैं। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसा नहीं किसी को फीका लगेगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समान रहते हैं, होमोजेनिटी रहती है सॉल्यूशंस के अंदर। अब मोर टू नो, इसमें एलॉयज़ के बारे में दिया है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड जो है मिक्सचर होता है। एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड आर नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। और आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, फिजिकल मेथड से। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। और आप इसको मिक्सचर बोलेंगे, है ना, सॉलिड सॉलिड का, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज शो करता है। प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की शो करता है? कंस्टिट्यूएंट की। कंस्टिट्यूएंट मतलब एलॉय है कोई भी, है ना। जैसे एलॉय ले लिया ब्रास, ठीक है, पीतल, तो ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है? इसमें किस चीज़, कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंट है? जिंक भी पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। जिंक की वैल्यू इसमें शो करता है, वो 30% जिंक है, 70% कॉपर है। तो ये जो है एलॉय होती हैं, तो वो बताता है ना, ओके। तो ये तो हो गए सॉलिड सॉलिड जो हैं मिक्सचर होते हैं। और गैसियस, गैस गैस के मिक्सचर वो एयर होती है ना। तो आप अभी बता चुके हैं, अभी बात की थी अपन लोगों ने, है ना। तो देखेंगे अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन के पास एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, इन्हीं दोनों से मिलके जो है आपका सॉल्यूशन बनता है, ओके, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ, सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इसी से मिलके सॉल्यूशन बनता है और किसी से नहीं बनता, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब जैसे किसी ने, अपन ने वाटर ले लिया, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में है। इसमें अपन सॉल्ट मिला रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्ट जब अपन मिला रहे हैं तो वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो वो जो है कम क्वांटिटी में, जो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है कंपोनेंट,
ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्वेंट होता है जिसमें अपन चीज़ों को मिलाते हैं। और द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। और ऐसा कंपोनेंट जिसको मिला रहे हैं, जिसमें मिला रहे हैं उसको तो सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। और जिसे मिला रहे हैं, जैसे कि पानी में अपन मिला रहे हैं क्या, सॉल्ट, नमक, तो वो जो है आपका सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, जो कि लेसर क्वांटिटी में होता है। देखेंगे एग्जांपल्स, जैसे अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, है ना। और हैज़ आयोडीन सॉलिड होती है, एज द सॉल्यूट, जैसे सॉलिड जो कि सॉल्यूट का काम करती है। एल्कोहल लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट है ना, तो इनका भी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब देखेंगे एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर आपने पिया होगा, तो ये जो है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। गैस जो है मिलाई जाती है लिक्विड में, जैसे दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उनमें गैस होती है जो कि सॉल्यूट के फॉर्म में होती है। एंड वाटर होता है लिक्विड, एज अ सॉल्वेंट काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ओके, और देखेंगे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैस, है ना। तो गैस का मिक्सचर जो है वो एयर है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, कई सारी गैसेस रहती हैं। और टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे सॉल्यूशन की क्या होती है। देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, तो आप जान गए होंगे समांगिकता होती है पार्टिकल्स के बिटवीन। ठीक है, एक जैसे घुलते हैं वो। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब, होमोजीनियस का मतलब यही समांगिकता जिसे बोलते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण होता है जिसमें सभी पार्टिकल्स जो है वो एक जैसे ही मिलते हैं, है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। नॉट वैसे नहीं होते हैं ना, अलग अलग नहीं होते हैं ना, तो सब जगह जो है उनका पार्टिकल्स का जो वो रहता है मिलना एक जैसा ही होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन में हाँ मतलब वही होता है। ठीक है, तो आप समझ लेना सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 10-9 मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, तो उनका जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻⁹ इतने छोटे होते हैं। ठीक है, ये दिया 10⁻⁹ मीटर हो गया, माइनस में चला गया वैल्यू। ठीक है, तो डायमीटर काफ़ी कम हो गया, जिससे कि अपन इनके पार्टिकल्स को जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, एंड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो होता ये है कि इतने छोटे पार्टिकल्स का साइज होने के कारण अगर आप इसमें बीम गुजारेंगे, बीम मैंने बताया था क्या होता है, कई सारी लाइट रेज जा रही हैं। अब ये लाइट रेज जा रही हैं, तो ये कई सारी लाइट रेज का जो बंडल होता है, तो इसी को बीम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। ठीक है, उन्हीं को बीम बोलते हैं। जब आप बीम निकालेंगे टॉर्च लाइट से, अपन जब बीम ऑफ लाइट जाएगी, है ना, किसी सॉल्यूशन के यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ये जो है ना, ये लाइट आपकी स्कैटर नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यहाँ दिखाई देगी सीधे, है ना। इस चैप्टर में दिया भी है आपका, ओके, डायग्राम। ठीक है, तो मैं अपन देखेंगे उसे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि काफ़ी स्मॉल साइज होता है पार्टिकल्स का, तो लाइट जो है वो आपकी टकराती ही नहीं है उन पार्टिकल्स से। और जब टकराएगी नहीं तो स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं। टकराएगी तो इधर उधर फैलती है ना वो, तो स्कैटर नहीं होती है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, है ना। तो लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर लाइट विजिबल नहीं होती है। ओके, ये बात याद रखना। और द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन, अगर आपने कोई छलनी से ये सॉल्यूशन को छाना, जब सपोज आपने सॉल्ट वाटर लिया, लेमोनेड लिया, अगर उसको छलनी से छालेंगे, ठीक है, छलनी से आपने छाना, तो यहाँ पे छानने के बाद में ये ऐसा का ऐसा ही निकल के आ जाएगा नीचे। ठीक है, बीकर में वो क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, है ना, सॉल्ट नहीं मिल पाएगा। अपना सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बनाए तो यहाँ पर सॉल्ट सेपरेट नहीं होगा, है ना। तो उसको अपन कुछ पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, सॉल्यूशन में। और द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। तो इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट तो आप समझ ही गए होंगे, जो कि लेसर क्वांटिटी में होता है, सबसे कम क्वांटिटी में। तो जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं। जब आप इसको सॉल्यूशन को ऐसे घोल के, आपने घोला पहले बनाया है ना, गोल गोल के चम्मच से स्टिर किया, उसको घुमाया, लेकिन जब आपने इसको लेफ़्ट अनडिस्टर्ब, तब इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है ना नीचे जो है ना उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स बैठते नहीं हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा उसका सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। लेमन, अब लेमनेड बनाया होगा तो नहीं बैठते हैं उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे जब आप उसको अनडिस्टर्ब करके रख देते हैं। तो सॉल्यूशन जो है इससे पता चलता है कि वो स्टेबल है। ओके, तो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, पूछी जा सकती हैं तो आपको पता होनी चाहिए। देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून, बने रहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।